सुनिए दिक्कत क्या है, सबको पानी सुनिए 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 सर, पानी आप पी लीजिए, आपके यहाँ पानी बहुत कम है, थोड़ा संभाल के पीजिएगा और ऐसा संभाल कर पीजिएगा कि गिलास से पानी गिरे नहीं। अभी तो वैसे भी बाढ़ बहुत ज्यादा आई है, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं बाढ़ के पानी को बाल्टी और टब में भर कर रखा करिए, तो टब वाला पानी थोड़ा सा उठाकर पीजिए। नाजिया नदीम कुरैशी ने एक बात कही, टब में पानी रखो। नहीं, नदीम कुरैशी ने एक बात कही कि हम कॉम्प्लेक्स में हैं कि हम दिन गिन रहे हैं कि 4 दिन में ये हो गया, 5वें दिन में ये हो गया। भाई हम दिन नहीं गिन रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखो पिछले 4 दिन से टोन बदलना शुरू हो गया है और ये टोन कहां जाकर खत्म होगा, क्या ट्रेड डील हो गई, ये देखते रहेंगे नदीम कुरैशी। लेकिन दिक्कत नाजिया फिर वही सोच का है कि कुएं के मेढक को लगता है कि भाई पूरा संसार है, बाहर निकलना नहीं है। राकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को भारत माता की जय, जय जय श्री राम। देखिए, ट्रंप को बीच में कुत्ता पालने का एक शौक हुआ था, तो उसने जनरल आसिम मुनीर को बुला करके जो प्लेट पे कुछ खाना वाना बचा हुआ था खिला दिया। अब आसिम मुनीर उसी में उछलने लगा कि अरे मैं तो ट्रंप के बगल में बैठ के खाना खा लिया। और यकीन माने पाकिस्तान के प्रत्येक चैनल पर वो विजुअल को ऐसे दिखाया गया है जैसे नई दुल्हन को भी नहीं दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया गया है। और 7-8 दिन दिखाया गया कि ट्रंप के बगल में खाना खा रहा है उसका पालतू कुत्ता जनरल आसिम मुनीर। आप सोचिए कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, एक तो कोई नेता साहब है और एक कर्नल साहब है, क्या इस बात को इनकार कर पाएंगे कि 2025 का आंकड़ा बता रहा है कि 76.1 ट्रिलियन डेप्थ में है। आप हमारे डिफेंस पर बात कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड का पूरा ग्राफ है और वर्ल्ड का रिसर्च है कि हमारे भारत का जो डिफेंस है वो 4थे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में और आपका कहां पर है, 25वें नंबर पर भी नहीं आ रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे चुप हो जाइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में आपके नेता जो है, आपके सांसद जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि सेना अगर कम हो जाएगी तो मदरसे के बच्चों को बाहर निकालेंगे, सेना अगर कम हो जाएगी तो फी सबिलिल्लाह के नाम पर मदरसे के बच्चों को बाहर निकालेंगे। आपको ये लगा कि कैसे क्या बोला? नहीं, एक मिनट तो पाकिस्तान के वजीरिस्तान के लोग तमीज नहीं रखते हैं क्या? ये देखिए आप किस तरह की बातें करने वाले लोग, इन्हें तो तमीज ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान के लोग जो कह रहे हैं अमेरिका ने मेजर नदीम सुनिए ना, मेजर नदीम सुनिए भाई, मेजर नदीम सुनिए। आपके मेजर के तौर पर आपकी क्या उपलब्धि होगी, रैंक में आपने कितना कमाया होगा नहीं कमाया होगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं सर कि एक चीज का ध्यान बहुत रखा करिए, भारत में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। हाँ, और नारियों की पूजा होती है, तो यहाँ पर जब जुड़ा करिए, आपके पाकिस्तान में यह रवाज नहीं होगी लेकिन हिंदुस्तान में रवाज है। आप अपनी बात रखिए, इधर उधर की बातचीत मत करिए। थोड़ा सा मुनीर की बेइज्जती क्या हो गई, उछल गए पॉपकॉर्न की तरह। ये फिर बीच में ना बोले। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त डी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है अमेरिका को इस वक्त अपने मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्री को लगाना चाहता है। अगर आपने देखा थोड़े दिन पहले उन्होंने 10 बिलियनर्स के साथ एक मीटिंग की है और सबने उनको कमिट किया है कि जी मैं $600 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। एप्पल वाले ने कहा, मार्क जुकरबर्ग ने कहा, फलाने का। मकसद ये है कि देखें ये सब यहाँ से निकाल कर सरमाया अब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये अमेरिका में इंडस्ट्री लगाना चाहता है ट्रंप। अल्लाह करे आपके साथ भी ट्रेड करे, हमारे साथ भी ट्रेड करे, ये अच्छी बात है। हमारा तो एरिया है, ये रीजन है, ये तरक्की करना चाहिए। लेकिन वो डी ग्लोबलाइजेशन पे जा रहा है, वो नहीं चाहता कि आपके यहाँ जो $140 बिलियन की उसने आउटसोर्सिंग हुई है वो वापस ले जाना चाहता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर मुझे बायलैटरल रिलेशन के बाद मैंने तो सही कहा कि इस तरह की करना है, अपनी इकोनॉमी को वास्ट करना है, अपने जितने भी कर्ज है उसको पूरे करने हैं, तो मोदी सबसे परफेक्ट होगा। आलिया शाह, ये सही बात है कि नहीं कि पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं? ये बात कह दिया नाजिया ने तो मेजर नदीम को बड़ी सी चिढ़ मच गई। मुनीर की जुबान बंद है, इनकी जुबान बंद है। और ऑन अ सीरियस नोट, ना तो इस पर नदीम कुरैशी बातचीत करना चाहते हैं और ना तो इस पर मेजर नदीम बातचीत करना चाहते हैं कि भाई ट्रंप के टोन बदल गए हैं और वो बदले इसलिए हैं कि भारत इकोनॉमी की एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज है। अभी यूएन में वो बातचीत आलिया शाह ने सुनी होगी, जब भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि डंप ट्रक क्या होता है वो देखिए, पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसे हवा में नहीं कह दिया था।
तो भाई ड्रम ट्रक के साथ कौन रहेगा? आपने मतलब के इस्तेमाल किया, फिर डस्टबिन में फेंक दिया। पॉलिसी जो नजर आ रही है, जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इंडस्ट्री लगे, आप मुझसे पूछा आपने या? अरे मेजर नदीम रुक जाइए, आलिया शाह आपका नाम थोड़े नहीं है। जी नहीं तो बोलिए, मैं आपके नाम के आपके नीचे लिखवा सवाल देता का हूँ आलिया शाह। आलिया बोलिए। जी मैं आपके सवाल के जवाब में आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इंडियन अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज बहुत जल्दी कुछ ही दिन के अंदर अमेरिका पहुंच रही है यहाँ पर बातचीत करने के लिए ट्रेड के ऊपर। तो प्रैक्टिकली ये होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, एक तो खबर। दूसरा ये कि देखिए, अभी ये कह रहे थे सर कि इंडिया हमारा कौन सा दुश्मन है। हम कब समझते हैं इंडिया को दुश्मन? हम तो चाहते हैं कि जी ट्रेड हो। तो भाई हमें तो टेक्स्ट बुक्स में बचपन से लेकर जवानी तक और अभी तक हम जो टेक्स्ट बुक्स वहां पर बच्चे पढ़े हैं उनमें यही पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। तो पता नहीं इन्होंने बोली अच्छा आलिया 10 सेकंड, एक और आलिया को रखिए, दूसरी और नदीम कुरैशी और इनको रखिए, मेजर नदीम को। अब बातचीत थोड़ा अलग अंदाज में होगी। अब आलिया अपनी बात पूरी करिए। जी तो हमने भी अपने दौर में बचपन में जो है वो प्राइमरी से लेकर और कॉलेज तक हमेशा टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ा है कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कह रहे थे नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ये पहली बात तो यही गलत हो गई, क्योंकि वहां पर तो नैरेटिव ही ये है, पढ़ाया ये जाता है कि यहूद और नसारा और भारत जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है। तो देखिए बात ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ठीक है जो ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन इंडिया के सामने पाकिस्तान की अहमियत इसलिए नहीं है कि कोई मुकाबला नहीं है। देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर कितने लोग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वो भी, उनकी भी ऐसी क्लिप्स वायरल होते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि देखो इंडिया कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ रह गए। ये बात हुई है और वहां की सब अथॉरिटीज ये जानती हैं, सबको पता है कि इंडिया बहुत आगे निकल गया। आप उसको एक अवामी उस पे पब्लिक के फोरम पर आप उनको बेशक लोगों को पता ना चले थे, अभी लोगों को भी पता है। ये भी पता है ना आपको कि 7 एयरक्राफ्ट गिरे उनके, किसके? ये तो आपको पता है। आप यहाँ बैठ तो गई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट गिरे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में? ये आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन क्योंकि आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, क्यों नहीं उनको दे देते? सर मेरा तो सवाल ये है कि वो आप पहने हुए हैं, आपने एंटी पाकिस्तान के ग्लासेस लगा के आप बात कर रही है, इसलिए आपको ऐसा जरा पूरी दुनिया को पता है। आप फतवा लगा दें, आप फौरन फतवा लगा दें। फौज ने, आप लोगों दूसरी का बात ये कि मैं आपसे ये कहता हूं, आपको इतना ही पसंद है भारत, आप यहां क्यों बैठी? मुझे नहीं पता कि आप भारत में बैठी कि पाकिस्तान में बैठी। तीसरी बात ये कि भारत अगर इतना ही ताकतवर, आपको पता है न्यूक्लियर आप लोगों का काम है कोई सच बोल दे, आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप न्यूक्लियर पावर स्टेट। मेजर नदीम सुनिए ना, मेजर नदीम सुनिए भाई, ये बताइए। मेजर नदीम, आलिया शाह 10 सेकंड, मेजर नदीम सुनिए। आलिया ने कहा कि फुटेजेस दे दीजिए, हम भी कह रहे हैं फुटेज दिखा दीजिए। अभी कह रहा हूं इस शो में दिखा दीजिए, और आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। मेजर नदीम आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। और दूसरी बात सुनिए सर, आप फुटेज दिखाएंगे कैसे? मेजर नदीम आपको बता रहा हूं, आपके रक्षा मंत्री ने, अरे सुनिए ना, ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा गया कि भाई आपने जेट गिराया, आप दावा कर रहे हैं, कैसे आपको पता है, क्या सोर्स है, मतलब कैसे आप कहेंगे? कह रहे हैं सोशल मीडिया में देखा। तो भाई आपके रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कह दें कि सोशल मीडिया से देखकर बता रहे हैं, और सोशल मीडिया में पत्रकार 2 साल पहले, आपके सबसे बड़े पत्रकार 2 साल पहले का क्रैश जेट का कह के गिरा दिया।